हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 डिस्कस कर रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक काउंसलर की, और उसके साथ साथ स्किल इन काउंसलिंग की कौन कौन से कौशल्स जो हैं वो काउंसलिंग के बिहाफ पर यूज करे जाने चाहिए, जिससे समस्याओं को जो है वो क्या हो सके, सॉल्व किया जा सके। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो है हमारे पास रोल ऑफ टीचर एज अ काउंसलर। कि जहां हम कहें कि स्टार्टिंग में जब हमने लेवल्स की बात करी थी, तो जब लेवल्स हमने डिस्कस करे थे तो लेवल्स में हमारे पास 3 लेवल थे। एक था इनफॉर्मल काउंसलिंग, सेकंड था हमारे पास नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग, और थर्ड था हमारे पास स्पेशलिस्ट काउंसलिंग। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर जो हम नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग की बात कर रहे थे, यानी कि देयर इज अ लिमिट ऑफ द एरिया, एंड जहां हम कहें काउंसलिंग जो है वो टीचर भी जो है वो कर सकते हैं, जो नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग के अंदर आती है, जिसे प्रॉपर जो है वो प्रोसेस के बिहाफ पर ना यूज करते हुए प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ टीचर जो है वो किसकी काउंसलिंग करेगा? टीचर अपने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करेगा। उसकी जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में वो उसकी क्या करेगा, मदद करेगा। क्योंकि देखिए, रोल ऑफ टीचर, एक अगर हम अध्यापक के रोल की बात करते हैं तो एक रोल ऑफ टीचर मेन क्या होता है कि वो अपने स्टूडेंट को क्या करता है, लीड करता है, और उसके अंदर बहुत सारी गुणों का क्या करता है, वो विकास करता है। वो गुण जो है वो उसके इंटरेस्ट से संबंधित हो सकते हैं, उसकी रुचि को वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करता है। रुचि के साथ साथ उसकी जो दृष्टिकोण है, उसका किसी भी चीज को देखने का नजरिया है, उसे सकारात्मक बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि उसके जो एजुकेशनल गोल्स हैं, शैक्षिक जो उद्देश्य हैं, उनको अच्छे तरीके से पूर्ण करने में उसकी बहुत ज्यादा जो है वो मदद करता है। मैं ये कहूँ कि जो एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से किस चीज से सब किस पर आधारित होती है, टीचर पर आधारित होती है। टीचर एक रोल मॉडल की तरह, एक आइडियल की तरह जो है वो स्टूडेंट के सामने होता है। टीचर जैसा होगा, बच्चा भी जो है, उसका जो लर्नर है वो भी हूबहू वैसा ही बनने की जो है वो क्या करता है, कोशिश करता है। मतलब हम कहें कि जितनी अच्छी क्वालिटीज या जितना अच्छा काउंसलर जो है या टीचर जो है वो अपने बच्चों को क्या करेगा, गाइड करेगा, बच्चे उतने ही अच्छे क्या है, आगे गुड सिटीजनशिप जो है वो डेवलप हो पाएंगे, और उसके साथ साथ लाइफ में आने वाली हर तरह की समस्याओं को क्या है वो सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो एक स्टूडेंट का नजरिया होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बनाना है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है वो एक एडोलसेंस या अडल्टहुड एज के अंदर आने के बाद नहीं बनता, वो स्टार्टिंग से ही बनाना उसको ज्यादा जरूरी है कि टीचर जो है वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करे अपने बच्चे को, और उसके साथ साथ उसे जो है वो किस तरफ लेके जाए, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की तरफ जो है वो लेके जाए। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, या हम कहें सेल्फ टेम्परामेंट है, अपनी क्वालिटीज को बच्चा जो है वो पहचाने, जो उसके अंदर हिडन टैलेंट है, उन सभी के अंदर जो है टीचर बहुत ज्यादा रोल जो है वो प्ले करता है। हर तरह की जो डेवलपमेंट है एक स्टूडेंट की, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द टीचर, वो पूर्ण रूप से टीचर के ऊपर जो है वो डिपेंड होती है। तो जहां टीचर जो है वो एक इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले करता है, टीचर जो है वो एक हेल्पर का रोल प्ले करता है, टीचर एक गाइडर का रोल प्ले करता है। सिमिलरली टीचर जो है वो एक काउंसलर का भी जो है वो रोल प्ले करता है अपने लर्नर के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए। क्योंकि एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित उसकी जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व जो है वो किसके सिर पर होता है, वो टीचर के हाथ में होता है। टीचर जितना अच्छा अपने स्टूडेंट को मोल्ड करता है, बच्चा उतना ही अच्छा निखर के आता है, और वो एक अपनी अच्छी पहचान जो है वो अपनी लाइफ के अंदर बना सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से रोल्स हैं टीचर के एज अ काउंसलर, मार्गदर्शक के रूप में या परामर्श के रूप में। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर सेटिंग ऑफ गोल्स। सेटिंग ऑफ गोल्स, अक्सर क्या देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है, लर्नर है, लर्नर की लाइफ में जो है कोई भी रोल नहीं होता। चिल्ड्रन जो है वो एमलेस होता है। छोटा सा बच्चा जो है वो आ रहा है, वो एक कोरी स्लेट की तरह है, उसको कुछ भी नहीं पता है क्या सही है या गलत है। तो मीन्स उसकी लाइफ जहां एमलेस है, उस लाइफ को जो है वो कहाँ मोटिवेट करना, उसे एमफुल जो है वो बनाना, उसके जो उद्देश्य हैं कि वो अपने जीवन काल के अंदर क्या बनना चाहता है, उसके शैक्षिक उद्देश्य क्या हैं, उसके हम कहें व्यवसायिक उद्देश्य क्या हैं, उसके जीवन के क्या
उद्देश्य हैं उन सभी को गोल्स को जो डेवलप करना है, डेवलप करने के साथ साथ उसे फुली जो है वो विकसित करने में, वहां तक पहुंचने में या वहां उन तक जो है वो किस तरह से एक स्टूडेंट पहुंचा है या पहुंचता है, उस चीज के अंदर हेल्प जो है वो किसके थ्रू करी जाती है, टीचर के थ्रू जो है वो करी जाती है। मोटिवेट करता है वो अपने स्टूडेंट को, मोटिवेशन के साथ साथ जो है उसके जो डिजायरेबल गोल्स हैं उसमें कौन कौन से हर्डल्स आने वाले हैं, कौन कौन सी समस्याएं जो हैं वो फेस कर रहा है, उन समस्याओं को सॉल्व करने में या खत्म करने में उनकी क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हेल्प इन लर्निंग। देखिए जो लर्निंग प्रक्रिया है, हम जब लर्निंग को अगर देखें तो लर्निंग क्या होता है, अधिगम जो है सीखने की प्रवृत्ति। हर कोई व्यक्ति जो है अपनी लाइफ के अंदर सीखता है, तो जितना ज्यादा हम सीखते हैं, जितना ज्यादा हम मोर लर्निंगफुल होंगे, उससे क्या होगा, हमारे अंदर उतनी ही ज्यादा क्वालिटीज क्या होंगी, डेवलप होंगी। जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, अनुभव होगा। तो बच्चों को जो है वो किस तरफ इंडल्स करना, मोर लर्निंगफुल उन्हें बनाना। मोर लर्निंगफुल का मतलब कि वो अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करें, उनसे डरे नहीं, और उसके साथ साथ उनकी जो एबिलिटीज हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनका जो पोटेंशियल है, उनका किसी भी चीज को देखने का नजरिया है, इन सभी जो हम कहें स्किल्स का या उसके जो पर्सनालिटी के या इमोशनल के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छी तरीके से डेवलप करने में या उनको फुलफिल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, टीचर। वो एक काउंसलर होके जहां उसे किसी चीज की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है वो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ जहां उसमें डिसिप्लिन सेट करना है वहां वो डिसिप्लिन भी जो है उसके अंदर सेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्प इन एडजस्टमेंट। हेल्प इन एडजस्टमेंट, समायोजन। जब कोई बच्चा एक संसार के अंदर जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से ही हमारा एडजस्टमेंट की प्रक्रिया जो है हमारे साथ स्टार्ट हो जाती है कि हम जितना ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर एडजस्ट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए लाइफ जो है वो स्मूथ हो जाएगी। उसके बिहाफ पर हम कहें कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लाइफ के अंदर जो है हर टाइम जो है वो चेंजेस आते हैं। जब वो स्टेजेस कर रहा है कि वो इन्फेंसी पीरियड है, इन्फेंसी के बाद वो चाइल्डहुड में आ रहा है, वो एडोलसेंस में आ रहा है, तो उसकी क्या है, फिजिकल एबिलिटीज हैं, उसकी इमोशनल एबिलिटीज हैं, उसकी सोशल डेवलपमेंट है, हर चीज जो है वो क्या होती है, उसकी मॉडिफाई होती है, हर चीज जो है वो परिवर्तित होती है। स्टार्टिंग में वो कुछ रोल प्ले कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज कुछ कर रहा है, फिजिकल एबिलिटीज जो है उसकी कुछ हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो विकसित होती हैं, उसकी क्षमताएं, उसकी जो विकास क्रम वो बिल्कुल ही क्या है, परिवर्तित हो जाता है। तो उसके बिहाफ पे हम क्या देखते हैं कि जो एक पीपल टीचर है वो स्पोर्ट्स के थ्रू, गेम्स के थ्रू, एनएसएस के कैंप के थ्रू या वेरियस जो है स्कूल के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सभी को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे को जो है वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करता है कि वो उन चीजों के अंदर पार्टिसिपेट करे। क्योंकि जब बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो उससे क्या होगा, उसके अंदर जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट आएगा, सोशल डेवलपमेंट आएगा, उसका मोरल डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट होगा तो वो उन चीजों को, जो चीज उसने स्टूडेंट लाइफ के अंदर सीखी है, वो आने वाले समय में उनको आसानी से उपयोग कर पाएगा और अपना सोशली और हम कहें मॉरली जो है वो अपने आप को अच्छे तरीके से विकसित जो है इसके अंदर कर पाएगा। नेक्स्ट आता है हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग। बिल्डिंग, जब स्कूलिंग की बात करी जा रही है, बच्चा जो है अपने स्टेजेस, अपने डेवलपमेंट स्टेजेस की मेन क्रूशियल 3 स्टेज जो है वो कहाँ कंप्लीट करता है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर कंप्लीट करता है। वो इन्फेंसी पीरियड है, प्री चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड है, और चाइल्डहुड के साथ साथ जो एडोलसेंस पीरियड होता है, किशोरावस्था, ये समय काल बच्चे का कहाँ बीतता है, स्कूल के अंदर बीतता है। और एक एडोलसेंस जो पीरियड होता है, एडोलसेंस जो स्टेज है किसी भी बच्चे की, वही जो है एक बच्चे के मॉरल एस्पेक्ट्स को डेवलप करता है। उसको जो है वो उसको मॉरली हर वैल्यूज जो है वो सिखाता है। इमोशनली जितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस आता है, फिजिकली जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस आता है, वो सब हमें कहाँ देखने को मिलता है, एडोलसेंस पीरियड के अंदर।
मिलता है कि एडोलसेंस जो पीरियड है एक बच्चे का, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड जो है वो माना जाता है, क्योंकि वो यहाँ ना तो पूरी तरह से मेच्योर होता है और ना ही ऐसा होता है कि जैसा उसे कह दिया जाए वैसा वो समझ जाता है या वैसा वो करने लग जाता है, कि मतलब वो दोनों ही स्टेजेस में क्या होता है, बीच की हम कहें कि वो कैटेगरी के अंदर आता है। तो जब वो बीच की कैटेगरी में आता है, यहाँ पर उसका अच्छे तरीके से क्या होता है, एक चरित्र का निर्माण होता है। अच्छी आदतों को सीखना है तो वो एडोलसेंस पीरियड में सीखता है, बुरी आदतें अगर कोई गेन कर रहा है तो वो भी एडोलसेंस पीरियड के अंदर ही वो गेन करता है। और यहाँ हम कहें कि बच्चा जो है वो इतना एक्टिव या इतना जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कि टीचर जो है उसे एक रोल मॉडल की तरह वो लगता है, कि टीचर को वो अपना आइडियल मानना शुरू कर देता है कि मैं अपने टीचर जैसा है जो है बनूंगा। तो जो टीचर की एक्टिविटीज होंगी, जिस तरह से टीचर जो है वो बच्चे के सामने अपने आप को प्रदर्शित करता है, टीचर जो है वो क्लास के अंदर डिसिप्लिन में आता है तो बच्चा भी क्या है, डिसिप्लिन के अंदर आएगा, क्योंकि वो अपना एग्जाम्पल जो है वो बच्चों के सामने सेट कर रहा है। उसके साथ साथ टीचर जो है वो कोऑपरेटिव मैनर से काम कर रहा है, टीचर सही चीज क्या है, गलत क्या है, उन सभी चीजों को बच्चों को बता रहा है, स्टूडेंट्स को बता रहा है। तो उससे क्या है, बच्चे की जो थिंकिंग है वो वैसे ही बननी शुरू हो जाती है, उसकी सोच वैसे ही डेवलप हो जाती है। वो यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो लेना शुरू कर देता है जब उसे मेच्योरिटी, परिपक्वता की ओर वो जा रहा है, और जब वो परिपक्वता की ओर जा रहा है वहां उसे अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने साथ गेन करता है। जब वो एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करता है तो उसके जो मॉरल वैल्यूज हैं, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे तरीके से उसके अंदर डेवलप होती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ आप देखिए टीचर्स जो हैं वो नंबर ऑफ स्टोरीज लेकर, नंबर ऑफ पॉइंट्स लेके या नंबर ऑफ एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल हम बच्चे के सामने रखेंगे, बच्चा जो है उसी की तरह बनने की जो है वो यहाँ पर कोशिश करता है। तो हम कहें कि उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को निर्माण में जो है वो बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है टीचर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम। शिक्षा से संबंधित समस्याएं, कि अभी तक तो हम उसके गोल सेट कर रहे थे, उसके कैरेक्टर को जो है वो बिल्डअप कर रहे थे, लेकिन मेजर एस्पेक्ट या मेजर रोल जो है वो कहाँ देखा जाता है, शिक्षा के बिहाफ पर जो है वो टीचर का देखा जाता है। शिक्षा के बिहाफ पर हम कहें कि स्टूडेंट्स जो है वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम किससे से रिलेटेड हो सकती हैं, उसकी एजुकेशन के हर पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित हो सकती है, कि वो अपने क्लास के अंदर जो है या किसी भी कंटेंट के ऊपर कितना ज्यादा वो फोकस जो है वो कर रहा है, अटेंशन जो है वो कैसी है। अगर उसे लैक ऑफ अटेंशन है तो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस लैक ऑफ अटेंशन को अटेंशनफुल बनाने में कौन मददगार साबित होता है, टीचर जो है वो मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है, प्लस 2 लेवल का है, 10th लेवल का है, तो वहाँ बच्चा जो है चूजिंग ऑफ द सब्जेक्ट, बच्चा अपने विषय को चुनना चाहता है। तो विषय को चुनने के लिए उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है, गाइडलाइन की, इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है, और वो कहाँ जाता है, अपने टीचर के पास जाता है ये पूछने के लिए भी मुझे आगे जो है वो किन विषयों को चूज करना है। तो टीचर का ये मेन रोल होता है कि वो उसके इंटरेस्ट को, उसकी क्षमता को, उसकी इंटेलिजेंसी को ध्यान में रखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए उसे क्या है गाइडलाइन दे, उसको इंस्ट्रक्ट करे और उसे बताए कि कौन से जो है वो वेरियस कोर्स जो है उसके लिए बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ हम कहें कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस पेपर या हाउ टू अटेम्प्ट अ गुड एग्जामिनेशन। हर कोई बच्चा अपने एजुकेशन लाइफ में क्या चाहता है, ज्यादा अच्छे से अच्छे नंबर देना चाहता है, हर कोई जो है वो 90 क्रॉस करना चाहता है। तो वहाँ बच्चा, टीचर जो है उसे गाइड करता है कि कैसे आप अपने एजुकेशन को या एजुकेशन गोल्स को अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हो, किस तरह से आप अपने पेपर में अटेम्प्टेशन जो है वो अच्छी कर सकते हो, कैसे आप अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हो। ये हर चीज जो है वो किसके हाथ में होती है, टीचर के हाथ में होती है। और बच्चा कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स जो है अपने उसमें स्कूल लाइफ में फेस करता है। वो अटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, फोकस की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी सब्जेक्ट को समझ नहीं आ रहा है, उससे संबंधित उसको समस्या हो रही है। वो उन सभी समस्याओं का सोल्यूशन जो है उसे कहाँ से मिलता है, टीचर से मिलता है। और टीचर जो है जितना ज्यादा स्किलफुल होगा, जितनी ज्यादा प्रोफेशनल एबिलिटीज होंगी, क्योंकि काउंसलर जो है, काउंसलिंग भी जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल एबिलिटी के बिहाफ पर आता है, एक स्किल का ही पार्ट है टीचर की, जो उसके अंदर होनी जो है वो बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करने में मदद करता है टीचर। नेक्स्ट आती है इसके अंदर वोकेशनल काउंसलिंग, कि जहां टीचर एजुकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर रहा है, वहीं बच्चे को जो है वो वोकेशनल गाइडेंस देने में भी हेल्प करता है।
वोकेशनल काउंसलिंग का मतलब कि एक अच्छे व्यवसाय को चुनना। हर कोई जो पर्सन है, जो भी एजुकेशन ले रहा है, जो भी व्यक्ति जो है वो शिक्षित होता है, शिक्षित होने का मेन हम कहें कि उसका रिजल्ट या उसका अच्छा जो हम कहें परिणाम कब आता है, जब बच्चा एक अच्छे व्यवसाय को चुन लेता है। व्यवसाय का मतलब कि वो इकोनॉमिकली अपनी लाइफ के अंदर जो है वो स्टेबल हो जाता है। एक अच्छे व्यवसाय को चुनने के बाद उस अच्छे व्यवसाय के बारे में जानकारी देना, वोकेशनल इन्फॉर्मेशन देना, वोकेशनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग या उस वोकेशंस के लिए नंबर ऑफ क्वालिटीज जो है वो क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए, किस तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक स्टूडेंट के पास, उन सभी चीजों के बारे में बताने का काम किसका होता है, टीचर का होता है। क्योंकि वोकेशन का चूज जब बच्चा +2 लेवल कर लेता है तो +2 लेवल में यहाँ जो है उसे जो हम सब्जेक्ट चूज करके दे रहे हैं या उसे जो है वो आगे के लिए गाइडलाइन दी जा रही है, वो सब जो है वो इसी लेवल के ऊपर होती है। वोकेशन अच्छे तरीके से चूज करे, एक अच्छा वोकेशन जो है वो चूज कर पाए, उसका टाइम जो है वो कंज्यूमिंग ना हो। क्योंकि हम क्या देखते हैं, स्टूडेंट क्या होता है, भेड़ चाल चलता है कि जैसा उसका पीयर ग्रुप, जैसे उसके फ्रेंड जिस कोर्स को उसके फ्रेंड ले रहे हैं वैसा ही वो भी जो है वो कोर्स लेने की कोशिश करता है। वो ये नहीं देखता कि मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मेरी क्या क्षमता है, कि कौन से कोर्स जो है वो मेरे लिए अच्छा है, कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, दैट इज कौन सा सुटेबल है। तो इन सभी चीजों में बच्चे का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, उसकी एनर्जी जो है वो वेस्ट ना हो, वो साइकोलॉजिकल रूप से जो है वो डिस्टर्बेंस उसकी लाइफ में ना आए। तो उन सभी चीजों को जो है वो ध्यान में रखते हुए बच्चे को वोकेशनल इन्फॉर्मेशन, वोकेशंस के रिगार्डिंग जो है वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, टीचर का जो है वो काम होता है। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास का निर्माण करना। जहां बच्चे के विकास के लिए या किसी भी पर्सन की लाइफ में मॉरल कैरेक्टर्स या मॉरल वैल्यूज जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, तो उसी तरह से किसी की जो प्रोग्रेस है वो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो निर्भर करती है। जब तक जो है अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर एब्सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। प्रोग्रेसफुल लाइफ वही होगी जब उसके अंदर क्या होगा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। जितना ज्यादा हमारे ऊपर किसी भी काम को करने में, किसी भी चीज को करने में आत्मविश्वास है कि मैं ये काम जो है वो कर सकता हूँ और इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, ये चीज जो है वो हर किसी के अंदर होनी बहुत जरूरी है, तो ही आप उस काम के अंदर अपना 100% जो है वो दे सकते हैं। तो बिल्डिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास जो है वो जगाना, उसके साथ साथ उसे डेवलप जो है वो करना, वो किसके हाथ में है, टीचर के हाथ में है। जहां टीचर बच्चे को रेनफोर्स करता है कि आप ये काम कर सकते हो, आप इस काम को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो, दूसरे से भी ज्यादा अच्छे तरीके से करते हो, तो जब बच्चे को इस तरह से मोटिवेट किया जाता है, रेनफोर्स किया जाता है, तो बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देख लें कि टीचर जो है वो बच्चों से इस तरह से बातचीत करता है कि आप ये काम कर ही नहीं सकते, आपकी तो ये बस की बात ही नहीं है, आपको तो ये आता ही नहीं है, तो ये बच्चे को क्या कर देता है, डीमोटिवेट कर देता है। जहां वो डीमोटिवेशन दे रहा है वहीं उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, और वो अगर कर भी पाए तो भी उस चीज को जो है वो नहीं कर सकता। तो उसे जो है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, उसको पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना, उसको सेल्फ असिस्ट कैसे करना है, अपना खुद का जो है सेल्फ गाइडर उसे बनाना जो है वो किसके हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है। वो जितना अच्छा अपने बच्चे को मोल्ड कर पाता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाता है, उतना ही अच्छा हम क्या देखेंगे, आगे स्टूडेंट जो है वो डेवलप हो पाएगा, एक गुड सिटीजन जो है वो अपनी लाइफ के अंदर बन पाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर काउंसलिंग इन डेली लर्निंग। रूटीन का जो वर्क है उसका, डेली लर्निंग, हर रोज हम जो भी काम कर रहे हैं, बच्चा क्लास के अंदर जो पढ़ाई कर रहा है कि मुझे पढ़ना कैसा है, व्हाट शुड बी द स्टडी, मुझे पढ़ना क्या है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरा टाइम टेबल होना चाहिए,
किस तरह से मैं चीज़ों को ज़्यादा ध्यान तक जो है वो रख सकता हूँ। उसके साथ साथ डेली वर्क के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो उसके अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से निदान करने का काम जो है वो कौन करता है, काउंसलर के हाथ में होता है। डेली उसे गाइडलाइन देना, हर रोज जो है प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट की लाइफ में, उन हर रोज की जो प्रॉब्लम है उन्हें अच्छे तरीके से सुनना, समझना और उसे जो है वो प्रॉपरली काउंसलिंग जो है वो देना, वो टीचर का मेन रोल जो है वो रहता है। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग ऑफ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। देखिए, जब हम कहते हैं कि जो काउंसलिंग ऑफ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कौन सा हो गया, समस्या संबंधित जो है वो बच्चे। समस्या संबंधित बच्चे क्या हो सकते हैं, यहाँ पर वो बच्चा डिसेबल भी हो सकता है, डिसेबल के साथ साथ वो बच्चा बैकवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड के साथ साथ वो अपनी लाइफ में अदर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसे किस चीज़ की आवश्यकता है लेकिन वो आवश्यकता जो है उसकी पूर्ण नहीं हो रही है। तो ऐसे जो प्रॉब्लमेटिक बच्चे होते हैं, वो जो प्रॉब्लम या नीड जो है वो उसकी शिक्षा से संबंधित भी हो सकती है, उसके साथ साथ जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उससे संबंधित भी हो सकती है, सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित भी हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को जो है वो क्या देना, प्रॉपरली नॉलेज देना, नॉलेज के साथ साथ उनको जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन देना और उसकी नीड को फुलफिल करना जो है वो टीचर के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि टीचर का काम जो है वो एक गुड टीचिंग क्या मानते हैं कि गुड टीचिंग वो होती है जो अच्छे तरीके से नॉलेज दे, अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए और बच्चे की जो हम कहें कॉग्निटिव जो एबिलिटीज हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप करें। लेकिन अगर हम इफेक्टिव टीचिंग की बात करें कि इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, तो एक इफेक्टिव टीचिंग वो टीचिंग होती है जहां बच्चे के सिर्फ संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित ना करा जाए, उसके बाकी जितने भी पक्ष हैं, चाहे उसका भावात्मक पक्ष है, चाहे उसका क्रियात्मक पक्ष है, चाहे उसका हम कहें कि सोशल एस्पेक्ट्स है, उसका मेंटल एस्पेक्ट्स है, मोरल एस्पेक्ट्स हैं, हर एस्पेक्ट्स को जो है जो विकसित करती है वही टीचिंग जो है वो क्या मानी जाती है, इफेक्टिव मानी जाती है। तो वहां जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं या जो समस्या से ग्रस्त बच्चे हैं उनकी समस्याओं को सुनना और उनका निदान करना, ये भी क्या है, मेन रोल होता है टीचर का। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। दृष्टिकोण का विकास करना, बच्चे को एक सही पाथ के ऊपर लेके जाने का काम, बच्चे को एक गलत पाथ के ऊपर लेके जाने का काम, हर काम जो है वो कौन करता है, वो टीचर के हाथ में होता है। उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर विकसित हो रहा है तो वो भी किसके बिहाफ पर विकसित होता है, वो भी टीचर के बिहाफ पर जो है विकसित होता है। उसके अंदर जितनी अच्छी क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं उन क्वालिटीज को डेवलप करने का काम किसके हाथ में है, टीचर के हाथ में है। उसका लाइफ के प्रति जो है वो एक सही दृष्टिकोण बनाना, सही नजरिया जो है वो बनाना, वो कौन विकसित करता है, टीचर जो है वो विकसित करता है। तो पर्सनली उसका जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, लाइफ को देखने का नजरिया है, लाइफ को जो है बहुत सारे हम क्या देखते हैं कि अगर उनकी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उन प्रॉब्लम्स को लेकर हताश हो जाते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसके साथ साथ वो अपनी लाइफ से बिल्कुल ही हम कहते हैं कि इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो उस लाइफ को अच्छे तरीके से जीना ही जो है वो छोड़ देते हैं, उसके लिए लाइफ जो है वो बर्डन बन जाती है। लेकिन बच्चों के अंदर जो है वो एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करना लाइफ के प्रति, लाइफ के साथ साथ उसकी अदर सिचुएशंस हैं उसके प्रति, उसको पर्सनली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से जो है उसके अंदर एक अच्छा दृष्टिकोण जो है वो डेवलप करने का काम कौन करता है, वो काम ही किसके हाथ में होता है, वो टीचर के हाथ में जो है वो होता है। तो यहाँ हमने आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा है, रोल ऑफ टीचर एज अ काउंसलर, कि काउंसलर का रोल जो है टीचर किस तरह से प्ले कर सकता है। सबसे पहले वो अपने बच्चों के गोल्स को जो है वो डिसाइड करे, डिसाइड करने के साथ साथ जो हर रोज वो लर्निंग कर रहा है, जो वो किसी भी चीज को सीख रहा है उसमें समस्याएं ना आए, उसमें हेल्प करना, एडजस्टमेंट समाज में या कहीं पर भी वातावरण में अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से एडजस्ट होने की क्वालिटीज जो है वो डेवलप करना, कैरेक्टर बिल्डिंग, उसके अच्छे चरित्र का निर्माण करना, मॉरली उसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज को जो है वो डेवलप करना, उसके साथ साथ सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम, शिक्षा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करना, वोकेशनल काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी, एक अच्छे व्यवसाय को जो बच्चा अपने लाइफ के अंदर चूज कर पाए इस चीज के रिगार्डिंग उसे जानकारी देनी, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंट बनाना कि वो हर चीज को जो है वो कर सकता है,
प्रॉब्लमेटिक उसका जो है हम कहें एटीट्यूड, नजरिया जो है वो बनाना, वो किसके हाथ में है? टीचर के हाथ में है। काउंसलिंग इन द डेली लर्निंग, हर रोज जो वो काम कर रहा है, हर रोज, ये नहीं है कि उसकी हम कहें काउंसलिंग कब करनी है, जब वो किसी समस्या को लेकर आएगा, नहीं, हर रोज जब वो काम कर रहा है, बातों बातों में उसे इंस्ट्रक्ट करना, डायरेक्ट करना कि आप इस काम को ऐसे करिए, आप इस काम को ऐसे करिए, तो वहां उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। काउंसलिंग ऑफ प्रॉब्लमेटिक, जो समस्याग्रस्त बच्चे होते हैं, वो कोई भी समस्या हो सकती है, उसके शरीर से संबंधित हो सकती है, उसके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से संबंधित हो सकती है, सामाजिक एस्पेक्ट से संबंधित हो सकती है, सभी समस्याओं को जो है वो दूर करना, और एट लास्ट डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, एक सही दृष्टिकोण का निर्माण करना, ये भी रोल है किस चीज का? टीचर का। तो यहाँ हमने आज इस लेक्चर के अंदर रोल ऑफ टीचर एज ए काउंसलर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।